जब दादी के जाने के बाद घर की सफाई शुरू हुई, तब हमें वो पुराना संदूक मिला जो कभी खुला ही नहीं था। उसमें एक चिट्ठी रखी थी, पीली, मुड़ी तुड़ी, और ऊपर लिखा था, मेरे जाने के बाद खोलना। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी बातें अब भी बाकी हैं। मैं तुमसे वो सब कहना चाहती हूँ जो कभी कह नहीं पाई। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सपने देखती थी उड़ने की, दुनिया घूमने की, और शायद कभी नाटक लिखने की। लेकिन मेरी कहानी वहीं अटक गई जहां से एक बेटी को बहू बना दिया जाता है। मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल भेजा था, लेकिन शादी के बाद वो सब छूट गया। तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे थे, पर वक्त ऐसा था कि सपनों की जगह जिम्मेदारियां रखी जाती थीं। इसलिए आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ना। मेरे हिस्से की उड़ान तुम पूरी करना। मैं तुम्हें कभी खुलकर नहीं कह पाई, पर तुम मेरे सबसे बधे सपने हो। तुम जियो, खुलकर जियो, क्योंकि मैंने अपनी आज़ादी तुम्हारे लिए बचा के रखी है। उस चिट्ठी ने मुझे बदल दिया। मैंने नौकरी छोड़ दी, अपनी पहली किताब लिखी, और उसका नाम रखा अधूरी चिट्ठी। उसमें मैंने केवल दादी नहीं, हर उस औरत की कहानी लिखी जिसने अपने सपनों को चुपचाप किसी संदूक में बंद कर दिया था। कई साल बीत गए। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, और एक दिन जब उसने मुझसे पूछा, पापा, दादी की चिट्ठी में ऐसा क्या था जो आपकी जिंदगी बदल गई, तब मैंने उसे वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई। उस रात मेरी बेटी ने अपनी डायरी में लिखा, दादी, मैं आपकी कहानी में अपने पंख ढूंढती हूँ। मैं आपके अधूरे सपनों को आगे ले जाऊंगी। आज मेरी बेटी थिएटर में अपनी पहली नाटक का मंचन कर रही है, और उसका नाम है संदूक के सपने। उस नाटक में एक किरदार है, एक दादी जो अपने नाती को चिट्ठी में जिंदगी सिखाती है। स्टेज पर तालियों की गूंज थी, और मेरी आंखों में आंसू। दादी की वो अधूरी चिट्ठी अब अधूरी नहीं थी। उसने 3 पीढ़ियों की सोच को बदल दिया था। अब आगे हम देखते हैं जहां अधूरी चिट्ठी अब केवल एक किताब नहीं, बल्कि आंदोलन बन चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस किताब की प्रतियां स्कूलों, लाइब्रेरी और महिलाओं के समूहों तक पहुंचने लगीं। हर पन्ना जैसे किसी दिल की दीवार पर दस्तक देता, हर लाइन किसी दबे हुए सपने को जगा देती। किताब के लेखक, वह नाती, अब देश भर में महिलाओं के सपनों पर से धूल झाड़ने की मुहिम छेड़े हुए हैं। हर गांव में वो एक छोटा मंच बनवाते हैं जहां बेटियां और माएं अपनी कहानियां सुना सकें। एक बार राजस्थान के एक गांव में एक 80 साल की दादी ने मंच पर आकर अपनी पहली कविता सुनाई, और पूरा गांव खड़ा होकर ताली बजाने लगा। वहीं एक 8 साल की बच्ची ने घोषणा की, मैं इंजीनियर बनूंगी, जैसे दादी बनना चाहती थीं। अब ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही। ये हर उस औरत की कहानी है जो कभी बोल नहीं पाई। हर उस बच्ची की कहानी है जो अब डरती नहीं है। लेखक अब अपनी बेटी के साथ देश भर का दौरा करता है, जहां वो खुले खत नाम से चिट्ठी लेखन वर्कशॉप कराते हैं। हर कोई अपनी अधूरी बात को, अपने अनकहे सपने को एक कागज पर उतारता है, और इन चिट्ठियों को एक संग्रहालय में जगह दी जाती है, जहां दादी की पहली चिट्ठी एक कांच के फ्रेम में सबसे पहले रखी गई है। यह कहानी अब किसी अंत की मोहताज नहीं है। यह हर उस शुरुआत की कहानी है जो एक चुप रह गई औरत के शब्दों से जन्म लेती है। और फिर एक दिन इस आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। संयुक्त राष्ट्र महिला मंच ने अधूरी चिट्ठी के प्रभाव को देखते हुए उसे वैश्विक महिला प्रेरणा अभियान का हिस्सा बना लिया। लेखक को न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी दादी की चिट्ठी को अंग्रेजी में पढ़ा, और पूरी सभा खड़ी होकर तालियां बजा उठीं। उस दिन दुनिया ने महसूस किया कि एक चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं होती, वो एक क्रांति का बीज भी बन सकती है। उसी मंच पर लेखक की बेटी ने एक नई घोषणा की, अब हम एक इंटरनेशनल डिजिटल चिट्ठी संग्रहालय बनाएंगे, जहां कोई भी स्त्री किसी भी भाषा में अपनी कहानी दर्ज कर सकेगी। तकनीक और भावना के इस मेल ने अधूरी चिट्ठी को सीमाओं से परे पहुंचा दिया। अब हर साल खुले खत दिवस मनाया जाता है, जहां लाखों लोग अपनी चुप्पियों को शब्दों में बदलते हैं। और उस संग्रहालय में जहां पहली चिट्ठी कांच में सजी है, अब लाखों कहानियों की गूंज होती है।
वो कहानियां जो कभी सिर्फ आंखों में हुआ करती थीं। लेकिन कहानी का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक दिन उस संग्रहालय में एक बुजुर्ग महिला आई, सफेद साड़ी में, कांपते हाथों में एक चिट्ठी थामे हुए। वो बोली, ये मेरी चिट्ठी है, जिसे मैंने कभी भेजा नहीं। उसका नाम था गौरी बाई, उम्र 42 साल। वो मंच पर आई और कांपती आवाज में अपनी चिट्ठी पढ़ने लगी, अपने बचपन के दोस्त को, जिसे उसे जबरदस्ती जुदा कर दिया गया था। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, वहां बैठे लोग रोते रहे। यह पहली बार था कि किसी ने प्यार और जुदाई की ऐसी मासूम चिट्ठी इतने वर्षों बाद साझा की थी। उस दिन से अधूरी चिट्ठी आंदोलन का नया रूप शुरू हुआ। अनकहे रिश्ते, जहां अब लोग सिर्फ अपने सपनों की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की भी बातें करने लगे जो अधूरे रह गए। अब स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें संजोकर कहना सीखो। और हर साल खुले खत दिवस पर एक नया स्तंभ संग्रहालय में जोड़ा जाता है, आज की चिट्ठी, जिसमें सबसे ताज़ा, सबसे सच्ची कहानी को दर्ज किया जाता है। लेखक अब भी उस संग्रहालय में हर महीने आते हैं, अपनी दादी की तस्वीर के सामने बैठकर चुपचाप चाय पीते हैं, मानो वो अब भी हर नई चिट्ठी को सुन रही हों। सभी लाइक और सब्सक्राइब करो।